स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे, जहां हम ऑडियो बुक के माध्यम से आपके सामने समाज में हो रहे अपराध को प्रस्तुत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपराध की एक और अनसुनी यात्रा। दिवाली का समय था। लखनऊ के भूतनाथ बाजार की हर दुकान में ग्राहकों की भीड़ लगी थी। सेल्समैन हर ग्राहक को बड़ी लालसा भरी नजरों से देख रहा था। उसे उम्मीद थी कि हर ग्राहक कुछ न कुछ खरीदारी जरूर करेगा, जिससे न केवल दुकानदारी होगी बल्कि उसे भी ज्यादा कमीशन मिलेगा। तभी एक ज्वेलरी शॉप में 3 महिलाएं दाखिल होती हैं। तीनों महिलाएं पहाड़ी वेशभूषा में हैं। सिर पर टोपी भी लगा रखी है। आमतौर पर धारणा होती है कि पहाड़ी लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। ऐसे में उन पर शंका की गुंजाइश कम होती है। तीनों महिलाएं सोने के जेवर देखने लगी। कई तरह के जेवर देखे, मोलतोल किया। कुछ देर बाद जेवर पसंद न आने की बात कहकर वे दुकान से बाहर चली गई। जेवर दिखाने वाले सेल्समैन ने जब अपने जेवर रखने शुरू किए तो उसे पता चला कि 2 जोड़ी कंगन यानी 4 कंगन गायब हो चुके थे। सेल्समैन उन तीनों महिलाओं के झांसे में आ चुका था। मामला पुलिस तक गया। पुलिस की जांच में दुकान में लगे सीसीटीवी फुटेज में पाया गया कि कंगन उन महिलाओं ने ही चोरी किए थे। कुछ समय पहले इसी तरह एक ज्वेलरी शॉप में एक लड़का और एक लड़की आए। सोने की चेन खरीदने की बात की सेल्समैन ने सोने की चेन दिखानी शुरू की। लड़की ने मुस्लिमों वाला बुर्का पहन रखा था। कई तरह के जेवर देखने के बाद उन लोगों ने 10,000 रुपए की एक चेन खरीदी और चले गए। सेल्समैन को उस समय तक कुछ पता ही नहीं चल पाया था। बुर्का पहने उस लड़की ने सोने के तमाम जेवर अपने पास रख लिए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को देखकर उसको पकड़ा। लड़की लखनऊ से 60 किलोमीटर दूर उन्नाव जिले की रहने वाली थी। उसका नाम ज्योति था। वो अपने प्रेमी के साथ मुंबई भाग गई थी। मुंबई जाकर जब पैसों की जरूरत महसूस हुई तो उसने अपने प्रेमी के साथ इस तरह की घटनाएं करनी शुरू की। वो अपनी वेशभूषा बदल बदल कर अलग अलग शहरों में ऐसी घटनाओं को अंजाम देने लगी। अपराध की दुनिया में छोटी बड़ी तमाम तरह की ऐसी घटनाएं घटने लगी हैं, जिनमें महिलाएं शामिल होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि महिला समझकर बेखबर न रहें। महिलाएं भी वैसे ही अपराध की घटनाओं को अंजाम दे सकती है जैसे कोई दूसरा अपराधी देता है। दरअसल महिलाओं को लेकर एक सोच बनी हुई है कि वे गलत काम नहीं कर सकती, क्रूर नहीं हो सकती और आपराधिक घटनाओं में हिस्सेदारी नहीं कर सकती। ऐसे तमाम मामलों की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी कहते हैं, महिलाएं अगर काम करने की ठान ले तो वे अपराध की हर गतिविधि में शामिल हो सकती है। महिला अपराधियों से घटना की सच्चाई कबूल करवा पाना ज्यादा कठिन होता है। वे अपनी मार्मिक बातों के साथ ही साथ आंसुओं से भी जांच की दिशा को भटकाने का काम करती है। महिलाओं के प्रति समाज में जो सोच बनी है उसका वे लाभ लेने की कोशिश करती है। बात केवल साधारण चोरी और धोखा देने की नहीं है। हत्या, अपहरण और देहधंधा चलाने जैसे गंभीर अपराधों में भी महिलाओं की भूमिका दिखती रही है। खासकर अवैध संबंधों के खुलने पर जिस तरह से वे आक्रामक होकर अपराध करती है, ये सोचने की बात है। औरत अपराध नहीं कर सकती, ये धारणा बनानी गलत है। जिस तरह से समाज की सोच और नैतिक मूल्यों में गिरावट आई है, उसका प्रभाव महिलाओं पर भी पड़ रहा है। गुस्से और जरूरत के चलते वे भी अपराध की दलदल में धंसती जा रही है। ऐसे में इनसे बेखबर रहने की जरूरत नहीं है। समाजशास्त्री डॉ. प्रभावती राय कहती है, महिलाएं जब तरक्की की राह में आगे बढ़ रही हैं, तो दुनिया भर की बुराइयां भी उनमें आने लगी है। वे पहले जैसी संवेदनशील सोच से बाहर निकल रही है। वे वैसे ही अपराध कर रही है जैसे कोई पुरुष करता है। अपराध करने वाले इंसान की सोच एक जैसी ही होती है। उसमें आदमी और औरत का फर्क खत्म हो चला है। महिला अपराधों पर अध्ययन करने वाली वकील कीर्ति जायसवाल कहती है, कई बार तो अपराध का ग्लैमर भी महिलाओं को लुभाता है। दूसरे, अब महिलाओं की जरूरतें भी बढ़ गई है। चोरी, लूट और धोखाधड़ी जैसे अपराधों में तो ज्यादातर महिलाएं पुरुषों के कहने पर ही आती है। पुरुष अपराधी महिलाओं की छवि का लाभ उठाने के लिए उनको आगे कर देते हैं, जिससे उनका काम करना सरल हो जाए। महिलाएं शुरुआत में थोड़े से लालच में इस तरह के काम करने लगती है, लेकिन एक बार अपराध की दलदल में फंसने के बाद वे इससे दूर नहीं जा पाती है और अपराधियों का मोहरा बनकर रह जाती है। कीर्ति बताती है, हमने कई ऐसे मामले भी देखे हैं जहां महिलाएं शातिर अपराधियों की तिकड़म का शिकार हो जाती है। उनको जबरन अपराध में फंसा दिया जाता है।
ये बात सच है कि अपराध में औरतों की भूमिका बढ़ती जा रही है। ये समाज के लिए सोचने की बात है। अपराध करने से पहले औरतों को ये लगता है कि वे अपराध करके बच सकती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जिस तरह से पुलिस की जांच से लेकर मीडिया की रिपोर्ट तक में महिला अपराधी होने पर मामला बढ़ जाता है। महिला अपराधी के शामिल होने से घटना पर मीडिया का रुख अलग ही हो जाता है। उस घटना को स्पेशल दर्जा हासिल हो जाता है, जिससे पुलिस पर दबाव पड़ता है और उसे घटना की तहकीकात जल्द से जल्द करनी होती है। ये बात ठीक है कि कुछ अपराधों में यदि महिला की उम्र कम है तो उसकी पहचान को छिपाने की कोशिश मीडिया द्वारा की जाती है, लेकिन उसके बाद भी महिला अपराधी के शामिल होने से घटना को ज्यादा कवरेज मिलने लगती है। इसलिए अब ये नहीं सोचना चाहिए कि औरत होने का लाभ मिल सकेगा। महिलाओं को ऐसे अपराधों में शामिल होने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। अपराध में शामिल होने से अपराधी के परिवार को तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अगर अपराधी महिला हो तो ये मुश्किलें और बढ़ जाती है। इससे न केवल उसको बल्कि उसके घर वालों को भी समाज के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। आज भी समाज में पुरुष प्रधान सोच है। यहाँ पर औरत के अपराध करने को अलग नजर से देखा जाता है। उसकी अलग आलोचना होती है। औरत की आलोचना करते समय उसके घर परिवार और बच्चों को भी शामिल कर लिया जाता है। महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा संवेदनशील होती हैं, इसलिए उनको अपराध के लिए सरलता से उकसाया जा सकता है। जरूरी है कि महिलाएं किसी भी तरह की आपराधिक घटना में पड़ने से पहले अपने घर परिवार, बच्चों और खुद के बारे में जरूर सोचें। अपराध करके बचना सरल नहीं है। महिलाओं के अपराधी होने से समाज में घर परिवार की इज्जत को बहुत नुकसान होता है। उनको सही निगाह से नहीं देखा जाता। थाना कचहरी और अस्पताल में जब जांच और पूछताछ के नाम पर महिलाओं को पेश किया जाता है तो उनको गिरी हुई नजर से देखा जाता है। महिलाओं के करीबी से करीबी दोस्त तक उनसे पल्ला झाड़ने लगते हैं। बहुत मजबूरी में घर के लोग ही उनका साथ देते हैं। ऐसी महिलाओं को कचहरी से जेल और अस्पताल ले जाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाली महिला सिपाही दुर्गेश कुमारी कहती है। जेल में पहले से बंद महिला अपराधी नई आने वाली महिला अपराधी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। जब उनको कचहरी में पेश किया जाता है तो वहां वकील से लेकर दूसरे लोग भी ऐसी महिलाओं को अच्छी नजरों से नहीं देखते हैं। पुलिस के एक अधिकारी कहते हैं, हत्या के एक मामले में जांच करते समय हमने महिला आरोपी के परिवार वालों को भी बुलाया था। उनके सामने महिला आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। जिस समय महिला अपराधी ने अपराध कबूल किया, उसके घर वाले बाहर टीवी पर देख रहे थे। वे रोने लगे। महिला आरोपी के परिवार की महिलाएं तो उसे बुरा भला भी कहने लगी थी। ऐसे में अगर बाद में महिला आरोप से मुक्त भी हो जाए तो भी उसकी सच्चाई को कोई महसूस नहीं करता। महिला के अपराध में शामिल होने का सबसे बड़ा प्रभाव उसके बच्चों पर पड़ता है। वे घर परिवार, गली मोहल्ले से लेकर स्कूल तक में अलग थलग पड़ जाते हैं। एक ऐसे ही बच्चे ने मां के जेल जाने के बाद स्कूल जाना बंद कर दिया। उसके घर वालों ने उसे बहुत समझाया, इसके बाद भी वो स्कूल नहीं गया। उसने कहा, मुझे स्कूल के सभी बच्चे चिढ़ाते हैं। वे कहते हैं कि मेरी मां ने अपराध किया है। बहुत प्रयासों के बाद भी जब ये बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसकी 1 साल की पढ़ाई खराब हो गई। अगले साल उसका एडमिशन दूसरे शहर के स्कूल में कराया गया। इसके बाद भी वो बच्चा हमेशा गुमसुम सा रहता और दूसरे बच्चों के बीच जाने से बचता रहता। एक स्कूल की प्रिंसिपल कहती है, हमें ऐसे बच्चों को संभालने में बड़ा प्रयास करने की जरूरत होती है। बच्चे मां के सबसे करीब होते हैं। इस कारण से उन पर मां के कामकाज का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। देश की कानून व्यवस्था ऐसी है कि जिसमें न्याय देर से होता है। ऐसे में अगर महिला अपराध से मुक्त भी हो जाए तो उसके खोए हुए मान सम्मान को वापस नहीं लौटाया जा सकता है। मीडिया और दूसरी जगहों पर उन खबरों को जगह कम ही दी जाती है जिनमें महिला अपराध से मुक्त हो जाती है। ऐसे में समाज को सच का पता ही नहीं चल पाता है। महिलाओं को अपराध से खुद को अलग रखना चाहिए। किसी के बहकावे और षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। महिलाओं के अपराध में शामिल होने से केवल उनका भविष्य ही खराब नहीं होता, उनके घर परिवार और बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। ऐसे में जरूरी है कि महिलाएं खुद ही अपराधों से दूर रहें ताकि उनका जीवन सुखमय रहे, घर परिवार का मान सम्मान बना रहे और बच्चों का भविष्य उज्जवल रहे। साथ ही समाज व वातावरण भी खुशनुमा बना रहे।